जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए, फटाक से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंडियन ज्योग्राफी में आपको लेकर आता हूँ। तो इंडियन ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है, भारत का भूगोल। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से आ जाइए। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। एक बार फिर से सबसे घना आबाद सार्क देश बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है बांग्लादेश। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करें। कहाँ पर ऐसा कौन सा महाद्वीप है? 4 महाद्वीप नीचे दी गए जिस पर न्यूनतम जनसंख्या है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? कमेंट करें। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है रूस। रूस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है? तो 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सही हो जाएगा। ठीक है, इंडोनेशिया जो देश में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है डाल्टन। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाते हैं? किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कार्तिकेय घनत्व। ठीक है, कार्तिक घनत्व कहलाता है भाई। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रस्त है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो अल्पसंख्या जनसंख्या की समस्या से ग्रस्त है?
तो जल्दी से देखिए कौन सा देश है भाई वो। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है, वो आप लोगों को बताना है, कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है मालदीव। मालदीव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है भाई? संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है, कमेंट करें। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है स्वीडन की। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किसकी है? स्वीडन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, जापान। जापान। ठीक है भाई। किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? जापान की आयु जो व्यक्ति है उनकी सबसे अधिक आयु है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एशिया में मात्र मृत्यु दर उच्चतम है। एशिया में कौन सा एक ऐसा देश है जिस पर मृत्यु दर अधिक है? तो प्यार साथियों 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, कमेंट करिए। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को दिया जाता है? विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को दिया जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से, कमेंट करिए। और भारत में जनगणना का श्रेय किसको दिया जाता है वो भी आप लोग बताएंगे। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए। भारत में वो विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय जो दिया जाता है वो स्वीडन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई? स्वीडन को। सबसे पहले स्वीडन में हुई थी भाई जनगणना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की वर्तमान पशुधन सम्मिष्ट है, कमेंट करें भाई। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की वर्तमान पशुधन सम्मिष्ट है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा भाई। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है, कमेंट करें। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है, कमेंट करिए। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई, कमेंट करिए। शाबाश। तो समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है।
एक बार फिर से, विश्व के ऐसे सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में कितने देश हैं? मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक बार, क्या कहना चाह रहा है। तो एशिया में कितने देश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ तो साथी, कुछ भाई बहन हमारे इतने अच्छे हैं कि क्या नाम लिख रहे हैं, देशों के नाम भी बता देते हैं कि जनसंख्या की सबसे, यदि बात करें कौन कौन से है देश जनसंख्या की दृष्टि से। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी डी के साथ जो जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। 6 देश है एशिया में जो विश्व की जनसंख्या के 10 देशों में से है एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, जापान। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जापान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो प्यार साथियों, 4 क्षेत्रों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। लेप्स कहाँ पाए जाते हैं? कमेंट करिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहा है सही हो जाता है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों कि विश्व के किस महाद्वीप में आदमी जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस महाद्वीप में आदमी जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में आदमी जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूर्थ किस जनजाति का घर है? यूर्थ किस जनजाति का घर है? जल्दी से कमेंट करें। यूर्थ किस जनजाति का घर है? तो 4 जातियों के नाम नीचे दिए, जल्दी से देखिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वैसे हो जाता है, किर्गिज। यूर्थ जो है किर्गिज जनजाति का घर है। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप डेली क्लास लेना चाहते हैं तो घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिग्मी निवासी है, पिग्मी निवासी कहाँ के हैं वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अफ्रीका के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पिग्मी कहाँ से आदिम शिकारी एवं भोजन का एक एकत्रित करने वाले लोग हैं। एक बार फिर से, पिग्मी कहाँ के आदिम शिकारी एवं भोजन का एकत्रित करने वाले लोग हैं। तो प्यार साथियों, 4 पैलेसों के नाम नीचे दिए गए, कहाँ से इकट्ठा करते हैं वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, मध्य अफ्रीका। एक चित्र करने वाले लोग हैं, एकत्रित होगा, ये चित्र नहीं है ना, तो इसको देख लेना एक बार। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा न पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? कौन सी जनजाति है जो दूध को ताजा ना पीकर खट्टा कर पीते हैं? तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, किर्गिज। यदि बात करें यूर्थ घर किसका है,
तो यूर्तगर जो है किर्गिज जनजाति का ही है, ठीक है ना। ये जो किर्गिज जनजाति के लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका दूध को जो है ताज़ा ना पीकर खट्टा करके पीते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर खट्टे, वो ये हो चुका है पर किर्गिज जनजाति है। यूर्त घर, किर्गिज जनजाति के घर का नाम क्या है? यूर्त, है ना। तो ये किस घर में रहते हैं? यूर्त घर रहते हैं इनके प्रकार के, है ना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या है? जल्दी से बताएं। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता का प्राचीन नाम बताना है। क्या है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करिए भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बटाविया दे रहे हैं वो सही हो जाता है। जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? किस देश को वनों का देश कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को जो है वनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? कमेंट करिए। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, फ्रांस। फ्रांस को फ्रांस यूरोप का एक देश है जिसे लघु यूरोप, छोटा यूरोप कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? चढ़ते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, सबसे हलवा प्रश्न है, धरती का। धरती का घना ही हलवा प्रश्न है भाई, जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दे गए हैं। तो आप लोग देखो, नॉर्वे भी बता सकते हो, जापान भी, इन 2 में डाउट रहेगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सटीक। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जापान। जापान को चढ़ते सूर्य का देश भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला किसे नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? चीनी का कटोरा, है ना, प्याला कह लो या कटोरा कह ले। तो जल्दी से बताएं, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, क्यूबा, ठीक है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, कई बार आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। प्यासी भूमि का देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? कमेंट करिए। बेसिक से क्वेश्चन है, कमेंट करिए। शाबाश, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को पवित्र भूमि का देश कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते सूर्य का देश तो हो जाएगा जापान, है ना। सूर्य उदय का देश एक ही बात है। चढ़ते सूर्य और सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है?
तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला ही सही हो जाएगा, सेकंड से पहले दे चुके हैं सभी बच्चे आंसर। शाबाश। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश हजार पहाड़ियों का देश कहलाता है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अफगानिस्तान। हजार पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है, कमेंट करिए। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? किस देश में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं? तो वो आप लोगों को बताना है, जल्दी से कमेंट करें भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ब्राजील। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। बोर्ड बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस शहर को पूरब का प्रवेश कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। किस शहर को पूरब का प्रवेश कहा जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। शाबाश, कमेंट करिए। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, जकार्ता। जकार्ता किस देश की राजधानी है? अभी मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन बताया था, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जकार्ता किस देश की राजधानी है वो भी आप लोग बताइए। और इसका प्राचीन नाम क्या था ये मैं बता चुका हूँ, ये तो बताए हुए पूछ रहा हूँ, आज ही बताया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कल बताया था, तो अभी बता कर आया हूँ सुबह ही, सबसे पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कैंट। इंग्लैंड के बगीचा किसे कहा जाता है? कैंट को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसे पूरब का मोती के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे पूरब के मोती के नाम से जाना जाता है? पूरब का मोती किसे कहते हैं? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, श्रीलंका। पूरब का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि या सफेद हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए भाई। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही हलवा प्रश्न है जो आपने बेसिक सब पहले पढ़ा होगा। तो थाईलैंड में भाई, थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं। सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है थाईलैंड को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है, जल्दी से कमेंट करें। एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तुर्की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? कमेंट करिए। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तुर्की। तुर्की वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तुर्की हो जाएगा। शाबाश, इसी के साथ समय समाप्त। यूरोप का मरीज कहा जाता है किसे? तुर्की को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, यूरोप का भारत जो है कौन सा देश है वो आप लोगों को बताना है।
जल्दी से कमेंट करें, शाबाश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बहुत बढ़िया। तो समय समाप्त। इसी के साथ यूरोप का भारत जो है किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, शाबाश भाई। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ आज की क्लास में कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? ठीक है, कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा पवन चक्की है? तो जल्दी से देखिए फटाक से, पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? आपने देखा होगा फिल्मों में बड़े बड़े पंखे होते हैं जो जिसके नीचे टरबाइन लगी होती है और वो उससे हम जो है बिजली बनाते हैं, ठीक है ना। तो पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, तो प्यार साथियों नीदरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। नीदरलैंड जो है पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। यस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है और विश्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो प्यार साथियों, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर। भारत का मैनचेस्टर, तो शाबाश। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अहमदाबाद को कहते हैं भाई। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है, ये तो मैंने कल परसों बताया भी था, तो जल्दी से बताएं फटाक से। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है। तो प्यार साथियों, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। शाबाश, जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन घाटी जो कहा जाता है, बेंगलुरु कहा जाता है। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन जो है अच्छे आ रहे हैं, तो ये बल्कि आपको तंग नहीं करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, बस याद हो जाएंगे। मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं भाई। मैजिक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कहाँ है? तो आपको बताना है, 4 पॉइंट नीचे दिए गए, ठीक है। बहुत अच्छे, शाबाश। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत किस एशिया में स्थित है, तो दक्षिण एशिया में है, ठीक है। तो प्यार साथियों, यदि किस गोलार्ध में स्थित है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करें, तो इसमें हो जाएगा इंदिरा कोल। भारतीय भूमि का उत्तरी भाग जो है कहाँ स्थित है? इंदिरा कोल में स्थित है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, लेखपाल के एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से देखिए, लक्षद्वीप समूह में जो है द्वीपों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। कमेंट करिए, शाबाश। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है भाई, द्वीपों की संख्या 36। ठीक है मेरे भाई, 36, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? कमेंट करें। तो प्यार साथियों, शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, राजस्थान। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? जल्दी से बताएं। नदियां नहीं है ये, यहाँ का गलत दिया हुआ है, शहर है ये, है ना। तो प्यार साथियों, कोलकाता हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी वाला सही। ठीक है, तो जल्दी से देखिए फटाक से, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न नदियों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? जल्दी से बताए भाई। निम्न नदियों में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर सबसे कौन स्थित है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, अगरतला। ठीक है, अगरतला हो जाएगा भाई, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो प्यार साथियों, त्रिपुरा बिल्कुल लगती है, असम की, म्यांमार की। ठीक है, मिजोरम से लगती है, बट नागालैंड की नहीं लगती, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, देखो त्रिपुरा की भी लगती है मिजोरम से, असम की भी लगती है और म्यांमार की भी, बट नागालैंड की नहीं लगती। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान जो है किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। गुजरात बिल्कुल सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सटा हुआ है, हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है, बट महाराष्ट्र जो है नहीं सटा हुआ है। महाराष्ट्र जो है अलग है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। शाबाश। जो साथी, जो बच्चे, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और लास्ट में ये जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े। ठीक है, महाराष्ट्र जो है राजस्थान के सीमा के साथ सटा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? कौन सा राज्य है जो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। नेफा राज्य के नाम से कौन जाना जाता था? नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश। रांची शहर कहाँ स्थित है वो आप लोगों को बताना है। रांची, रांची। ठीक है, रांची शहर कहाँ स्थित है जल्दी से बताइए। बिहार, उत्तराखंड, झारखंड या फिर उड़ीसा, यानी में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से, कहाँ स्थित है? शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, झारखंड। रांची शहर कहाँ स्थित है? झारखंड है। किसी की राजधानी है? बिल्कुल, आप लोग बताइए कौन सी, किसकी राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? रुंडन, कंचनजंगा, केदारनाथ, गंगोत्री। तो हिमनद जो है सबसे बड़ा रुंडन है भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर चोटी जो है, गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है, राजस्थान। राजस्थान, बहुत बढ़िया। सेव राय पहाड़िया, सेव राय पहाड़िया कहाँ स्थित है? कमेंट करिए। सेव राय पहाड़िया कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करें।
बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नर्मदा एवं ताप्ती। माफी चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है तो किसी कारणवश, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। एकदम फ्लो बन रहा था, फ्लो टूट जाता है ना। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के मध्य क्या स्थित है आप लोगों को बताना है। विद्या पर्वत, अरावली पर पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या सतपुरा की पहाड़ियाँ। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है। तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी। नर्मदा और ताप्ती के मध्य जो है सतपुड़ा की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है, और प्राचीन भी कह सकते हो। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत की, तो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन है, हिमालय, सह्याद्री, अरावली, विंध्याचल। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी को मालूम है, पढ़ा हुआ है, तो बताइए। नहीं पता है तो बने रहिए साथ जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है अरावली पर्वत श्रेणी जो है। ठीक है भाई, ये जो है हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है, या तो अरावली पर्वत देगा, और अरावली पर्वत का हिस्सा है रायसीना की पहाड़ी, उस पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो प्यार साथियों आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कौन सी नदी भून द्रोणी से होकर बहती है। कौन सी नदी भ्रूण द्रोणी से होकर बहती है। तो प्यार साथियों समय समाप्त, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाता है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। कौन सी नदी जो है वरंस द्रोणी से होकर बहती है। भूण बता रहा था, वरंस है भाई। ठीक है, वरंस द्रोणी से होकर बहती है, तो वह है नर्मदा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और भाई कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, करिए भाई। मानस किस नदी की उपनदी है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। सबसे मतलब कि जो बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र है वो किसका, कौन सी नदी का है। चार नदियों के नाम नीचे दिए हैं, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, इन तीनों से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती। कौन सी नदी है जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से कमेंट करें, सभी को मालूम है, शाबाश, जिन्हें नहीं मालूम है वे बने रहिए जानने के लिए। तो प्यार साथियों सोन नदी नहीं मिलती है। ठीक है, यमुना नदी में सोन नदी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है। जल्दी से बताएं, उस नदी का नाम बताएं जिसने केंद्र सरकार ने जिसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। तो बिल्कुल शाबाश, कमेंट करिए,
बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है गंगा। गंगा, बिल्कुल। गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे देंगे, जल्दी से देखिए। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। नहीं है। है, देखो, नहीं नहीं बोला था मैंने पहले, है ना, और अब नहीं बोल दिया, तो इसमें थोड़ा सा मीन्स बदल गया। तो प्यार साथियों, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा, ये तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बट अमरावती नदी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी अमरावती नहीं है। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियां है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताएं फटाक से। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, तावा। जल्दी से कमेंट करिए। बहुत अच्छे। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? शाबाश। एक नदी के तट पर स्थित शहर का नाम पूछा ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, वो हो जाएगा तापी। सूरत जो है तापी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ताप्ती है या तापी है ये, तो आपको बताना है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता, तो आप लोग ऐसा नहीं बोलना कि सर बोला था और आया तो है ही नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है ना। तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? जल्दी से बताएं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? चार नदियों के नाम नीचे दिए गए। जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता हुआ जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। डी वाला सही हो जाएगा भाई। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। नर्मदा। नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? निम्नलिखित में से निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। कोसी नदी। कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसमें उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ठीक है, महानदी का भारत में, चिनाब का भारत में, रावी का, परंतु ब्रह्मपुत्र का भारत में उद्गम स्थल नहीं है। ठीक है, कहां पर है वो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? कौन सी नदी
पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है वो भी आप लोगों को बताना है, ये भी पूछा जाता है। और अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? एक तो नर्मदा होगी, एक दूसरी कौन सी है वो भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। दूसरा, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? कौन सी घाटी, कौन सी नहीं, है ना, ये आपको बताना है। तो प्यार साथियों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा भी है भाई। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से वह कौन सी है जिसका उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सी नदी है? ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था तो इसलिए मैंने दोबारा से बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो प्यारे साथियों, कौन सा हो जाएगा? घाघरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं नदी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है। लूनी, लूनी नदी। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है? जल्दी से कमेंट करें। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। काफी सभी बच्चे जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार से कमेंट करें, बहुत ही अच्छे। कोई बच्चा यदि साथ के साथ क्लास नहीं ले पाता है तो बाद में भी क्लास ले सकता है, आप लोगों की प्ले लिस्ट में सेव हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, कौन सा नगर है जो नदी के तट पर नहीं बसा है? तो प्यार साथियों, वो हो जाएगा भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। सूरत जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? मैसूर और कटक भी बताना है। कमेंट करिए। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, कानपुर, वाराणसी, माफी चाहता हूँ, इलाहाबाद। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा बसा शहर कौन सा है? कानपुर। राइट, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? कमेंट करिए। कानपुर, बरौनी, पटना, ये सब गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, पर दिल्ली नहीं बसा है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हो। कानपुर, बरौनी, पटना, ये जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। दिल्ली जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है वो आप लोगों को बताना है। दिल्ली नहीं बसा हुआ है गंगा नदी के तट पर, ठीक है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के तट पर किनारे स्थित है?
तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें। और दूसरी बात, किसकी सहायता से लगाया गया था राउरकेला परियोजना जो है, किस देश की सहायता से लगाई गई थी, वो भी आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सही हो जाता है ब्राह्मणी। राहुल सिटी, सॉरी, स्टील सिटी राउरकेला नदी संयंत्र जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे लगा हुआ है या स्थित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। सभी कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर तिरुचिरापल्ली दे रहे हैं वो सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर, ये क्या हो गया, बैक हो गया भाई, माफी चाहता हूँ साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा, क्लास के अंत में ये आप लोगों को बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत, और कितने आपने छोड़े, स्किप किए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी से बताएं। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है। तो जल्दी से देखिए, 4 राज्य नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। इसकी ऊंचाई कितनी है तो वो भी आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। तो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में स्थित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोयना बांध स्थित है। कोयना कोयना बांध कहाँ पर स्थित है बताना है। जल्दी से कमेंट करें। जितने भी साथी, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को। जितने भी दोस्त, जितनी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है महाराष्ट्र में। कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है कमेंट करिए। तो प्यार साथियों 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों अलमाटी बांध का शायद आपको ना मालूम हो, पर कृष्णा नदी पर है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो चर्चित बांध है ये तो आप लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को मालूम है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइए भाई, कहाँ पर बना है वो भी बताना है। भारत का और विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है उसका नाम बताइए जल्दी से। और सबसे पहले आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। तो जल्दी से बताइए। 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए भाई। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है महानदी पर बना है। कहाँ पर बना हुआ है वो भी आप लोगों को बताना है। आपको मालूम है सब चीज, ठीक है। तो प्यार साथियों पंजाब में, बिल्कुल। तो जल्दी से देखिए फटाक से। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है रावी नदी। थीन बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल। तो साबरमती नदी जो है अहमदाबाद शहर के किनारे को बहती है। या अहमदाबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये आपसे पूछा जा सकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? एक बार फिर से, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील, खारे पानी की झील जो है सांबर, किस राज्य में स्थित है? कमेंट करें भाई, जल्दी से बताएं शाबाश। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों, सांबर झील जो है खारे पानी की विश्व प्रसिद्ध झील है। तो कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। बिल्कुल समय समाप्त। जो बच्चे ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मट्टूर बांध किस नदी पर बना है? मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जल्दी से बताएं। 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए। जल्दी से, कौन सी नदी पर बना है मैट्टूर बांध? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, मैट्टूर बांध जो है बना हुआ है कावेरी नदी पर। बहुत बढ़िया। मैट्टूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। ठीक है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। सरवती, सरवती। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सरवती। ठीक है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, 4 नदियों के नाम नीचे दिए गए। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बी वाला सही हो जाएगा, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर स्थित है। गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करें। गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बेलगांव दे रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत अच्छे। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? कमेंट करिए। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? जल्दी से बताइए भाई। इंदिरा गांधी कहाँ से निकलती है? आप सभी को मालूम है बिल्कुल। तो हरी के बांध से। हरी के बांध से कि कौन कौन सी नदी के संगम पर है? कहाँ कहा जाता है? हरी के बैराज बांध जो है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरी के बांध से। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? कमेंट करिए। 4 नदियों के नाम नीचे दिए। कौन सी नदी है जो इंदिरा गांधी नहर को जल देती है? तो प्यार साथियों, वो हो जाएगी सतलुज। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सतलज, है ना। तो प्यार साथियों, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है? त्रिवेणी नहर जो है किस नदी से निकाली गई है? कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से निकाली गई है, गड़क। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो प्यार साथियों, ये भी किससे निकलती है? सारण सिंचाई नहर। जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। शाबाश, बहुत अच्छे।
जबरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गंडक नदी से निकलती है सारण सिंचाई नहर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, चार नदियों के नाम नीचे दिए गए। पश्चिम की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है? नेत्रावती। पश्चिम की ओर नहीं बहती है नेत्रावती नदी। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जल्दी से बताएं। शाबाश। पांच नदियों का शहर किसे कहा जाता है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्यार साथियों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है भाई सिंधु। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? जल्दी से बताइए भाई। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, उद्गम होता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। कोरी कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताए, चार ऑप्शन है। देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है जो पढ़ाई नहीं होते वे भी आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग समझो, क्योंकि आप लोग ये मत सोचो कि भाई पढ़े हुए क्वेश्चन ही आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ चीज ऐसी है जो आपको मल्टीपल चॉइस में मिलेगी, थ्योरेटिकल में नहीं मिलेगी। तो प्यार साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर प्रकार से परिपूर्ण पक हो। तो इसीलिए हमारा जो हो जाएगा, कोरी निवेशिका जो है कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण कहाँ है वो आप लोगों को बताना है भाई। कच्छ का रण कहाँ पर है वो भी आप लोगों को बताना है, बिल्कुल। जंगली घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, काफी महत्वपूर्ण क्लास है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि संशोधन चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग बताएं। दूसरा, यदि कोई त्रुटि हो जाती है उसको सुधार करने के लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? जल्दी से देखिए एक बार फिर से। सबसे घना आबाद सार्क देश है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, ये हमने शायद करा भी रखा है। तो इसमें जो है भारत। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बांग्लादेश। ठीक है ना, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान था ऑप्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ये मैंने करा भी रखा है। सबसे घना आबाद सार्क देश कौन सा है? बांग्लादेश है। तो ये हमारे हो चुके थे। तो हम 541वां क्वेश्चन था, ये हमारे 441वां खुल गया है ना। तो इसीलिए माफी चाहता हूँ, 541वें पे चलते हैं भाई। तो प्यार साथियों, 541वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो बस आ ही चुका है। ठीक है, ये आ गया, बिल्कुल। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ से स्टार्ट है भाई। पिनयान पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जल्दी से बताइए, कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु। दफला और सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला तथा सिंगपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? कमेंट करिए। शाबाश।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अरु प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में दफला और सिंगपो जनजाति जो है कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेपचा और भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ये एक प्रकार की जनजाति है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है, तो जल्दी से देखिए लेपचा और भूटिया जनजाति कहाँ निवास करती है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है सिक्किम, ठीक है। लेपचा और भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य में है या किस राज्य से है? आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है राजस्थान, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? राजस्थान में कौन सी ऐसी जनजाति है जो नहीं मिलती? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। मैं आपको बता देता हूँ कौन सी मिलती है। भील मिलती है, सारिया और मीणा। ये जनजाति जो है राजस्थान में मिलती है, पर डोगरी जनजाति राजस्थान में नहीं मिलती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डोगरी। डोगरी कहाँ पर मिलती है आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जनजातियों से संबंधित क्वेश्चन है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मुंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। मुंडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो प्यार साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है झारखंड। मुंडा जनजाति जो है झारखंड में निवास करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? कमेंट करें। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो प्यारे साथियों मणिपुर में रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गारो, खासी तथा जैंतिया जनजातियां किस राज्य में निवेश करती हैं? गारो, खासी, जैंतिया किस राज्य में निवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, आप सभी को मालूम भी है बिल्कुल। तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। मेघालय में निवेश कर दिया। गारी, खासो, जैंतिया पहाड़ियों के नाम भी है और वहां पर रहने वाली जनजातियों के नाम भी है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आवो जनजाति, आवो जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है असम से। आवो जनजाति का क्षेत्र, निवास क्षेत्र क्या है? असम से। जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र बताइए। इंपॉर्टेंट है, गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? कमेंट करें। तो प्यार साथियों आंध्र प्रदेश में। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है। जल्दी से कमेंट करें। भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भीलों की, ठीक है। भील जो है द्वितीय सबसे अधिकतम जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है?
कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? कमेंट करिए। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भोटिया। भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? चेंचू जनजाति किस देश के या किस प्रदेश की निवासी है? जल्दी से बताएं। कुछ जनजाति ऐसी है जो आपने पढ़ी हुई है, कुछ जनजाति ऐसी है जो नहीं पढ़ी हुई है। अब ये नहीं है कि कौन सा एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है आपके डाले हुए हैं। भाई आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ जो साथी, जो बच्चे, जो दोस्त, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं वे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ओराव। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है झारखंड। ओराव जनजाति जो है झारखंड से संबंधित है। टोंडा जनजाति, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जल्दी से कमेंट करें। ठीक है बच्चों। तो प्यार साथियों टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताओ। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं संथाल। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा पर। ठीक है। झारखंड की राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। गारो जानतिया, गारो जैंतिया, खासी भी है, गारो भी है और जैंतिया भी। ये तीनों पहाड़ियों के नाम भी और जनजाति भी है। तो कहाँ पर है मैं बता भी चुका हूँ। तो आप लोगों ने यदि शुरुआत से क्लास ली है तो बताएंगे, यदि नहीं मालूम है बीच में आए तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए साथ जानने के लिए। तो गारो जैंतिया मेघालय की जनजाति है, पहाड़ी भी है मेघालय में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गद्दी लोक निवासी है। गद्दी लोक निवासी है। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिखा, कहाँ के निवासी है? कमेंट करिए। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश के। जो साथी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम पैन जनजाति पाई जाती है? निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम पैन जनजाति पाई जाती है? जल्दी से बताए भाई। निम्नलिखित में से कहाँ सोम पैन जनजाति पाई जाती है? कमेंट करिए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, सोम पैन जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भील जनजाति, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों भील जो जनजाति है वो पाई जाती है कहाँ पर? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताइए भाई। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है महाराष्ट्र। भील जनजाति जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है। तो प्यार साथियों
लास्ट में क्लास के अंत में बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो पाए वे, और कि ये कितने गलत हुए वो, और कितने आपने छोड़े हैं। तो यदि आपको ऐसी क्लास ज्योग्राफी की क्लास रोजाना लेनी है तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो पहली बार विजिट कर रहे हो घंटे का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो यदि कोई त्रुटि है तो वो भी आप लोग मेंशन करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।